प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दक्ष प्रजापति द्वारा एक बड़ा महान यज्ञ किया गया। उसमें सब देवी देवताओं को बुलाया गया, किंतु भगवान भोलेनाथ एवं सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती को इस बात का पता लगा। सती भगवान से, भोलेनाथ से पूछती है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं परंतु हमको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है। उसी बात का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बाबा की चौपाई श्रवण कीजिएगा। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तें ते अजऊ करें अपमाना, जो बिन बोले जाहु भवानी, रह न शील शने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील इसमें ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोलूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा, कहे प्रभु जाओ जो बिनह बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहु रहन दक्ष कुमारी, दिए मुखगन संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ ना सन्मानी, सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वह ने बहुत मुस्कराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सते विलोक जरे सब गाता, सती जाय देखियो तब जागा, कतौ नदी के सम्मुख कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ उर्दयऊ, पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जस्य भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना व्यापा नहीं था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण व्याप्त हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समझ सुसते भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सै, हृदय न होए प्रबोध, सकल समय हट हटक तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनऊ सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। ये सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तय असमर्यादा। काटिए तास जीव सुबसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुदकर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदित तेही, दक्ष शुक्र संभव यह तेही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। तजहूँ तुरत देते हेतु, उर्धर चंद्रमौल वृत केतु। अस्कय जोग अग्नि तन जारा, भयुष सकल मुख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।